Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss some of the most important questions that should be asked by the teachers in your board exam as well as in supplementary exams, which is based on the chapter 10th light reflections. My dear students, as you know, अभी कुछ ही दिनों में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स और आपसे जो है होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टिल आर इन कन्फ्यूजन्स। हालांकि वो बहुत अच्छे से चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन को पढ़ चुके हैं, बट फिर भी ही और शी विल बी इन कन्फ्यूजन एंड कंटिन्यूसली आस्किंग फ्रॉम मी कि सर कुछ एक क्वेश्चंस किस किस तरह से पुटअप किए जाते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सा एक वीडियोज़ के थ्रू समझाया जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वेस्ट यहाँ पर आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ और उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है या फिर आपका कोई क्लास टेस्ट है, एग्ज़ामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो बेसिकली अपने माइंड में क्या रखता है और किस किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो उसी की ही इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और ताकि बच्चों की मेहनत ख़राब ना हो और बच्चे मेहनत करके 100 आउट ऑफ 100 लें, 80 आउट ऑफ 80 लें, और इसी के ऊपर ही आज मैं एक छोटा सा वीडियो जो मैं यहाँ बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये शेयर करूँगा कि किस किस तरह से क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर आस्क करता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में और आपके यूनिट टेस्ट में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आप क्लास के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट फिर भी बच्चों को ये बेसिकली नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन किस तरह से मोल्ड होके आता है या किस तरह से एग्जामिनर पुट करता है और क्या हमें उसका राइट आंसर देना चाहिए ताकि एक सिंगल हाफ मार्क्स भी हमारा डिडक्ट ना हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज इसका वीडियो मैं यहाँ बना रहा हूँ और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। आगे इस तरह के वीडियोस और भी आते रहेंगे, तो इस वीडियोस को कंटिन्यूसली आप तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा ही बेसिकली प्रयास करता रहूँगा। और फाइनली जो है अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं और इनको समझते हैं, मेरे चैनल से जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली आई विल अश्योर टू यू कि आप बोर्ड में सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे और नॉट ए सिंगल मार्क्स इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टीचर साइड। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका एक सिंगल हाफ मार्क्स भी डिडक्ट हो, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बच्चों के लिए बड़ा ही बेसिकली बेनिफिशियल रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक्स हैं उनको मैं लेते हुए कुछ एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पुटअप किए जा सकते हैं उनको मैं आज डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे उन्हें हमें समझना है। नेक्स्ट इज चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन। तो आप बच्चों सभी अपने अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। उन एनसीईआरटी की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक हमारा आता है रिफ्लेक्शन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन बेसिकली है क्या, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपको रिफ्लेक्शन की सबसे पहले एक डेफिनेशन देनी होगी जिसमें हम एग्जामिनर को ये बताएंगे कि लाइट एक मीडियम से आती है और सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद उसी ही मीडियम के अंदर वापस चली जाती है। मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द सरफेस into the same medium from where they should come। मतलब जब एक मीडियम से लाइट आ रही थी और सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद उसी सेम मीडियम में चली गई, तो उस कंसेप्ट को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपको इस रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना होगा और साथ ही जो एक डायग्राम है आपने क्लास में डिस्कस भी किया होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि लाइट को जो आप एक सरफेस पे गिराएंगे और जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस चले जाएगी। तो इसका जो डायग्राम है वो भी आप पेपर में बना के आएंगे नीट एंड क्लीन। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को समझाएंगे। साथ ही आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसे दे सकते हैं। दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बोर्ड अटेम्प्टेशन। अगर ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है तो ये मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए देना, ठीक है।
नेक्स्ट अगर आप देखें एनसीईआरटी की बुक में, नेक्स्ट इज स्पेरिकल मिरर। तो इसमें आपका कोई एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, नाउ व्हाट इज स्पेरिकल मिरर, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर एंड एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली 3 मार्क्स का एग्जामिनर पूछ सकता है कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं, इनको भी आप हमें एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आपको स्पेरिकल मिरर की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो आपको लिखनी होगी। फिर आप एग्जामिनर को इसके अंदर बताएंगे कि सर देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, एक कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर होते हैं और एक कनकेव स्पेरिकल मिरर होते हैं, जिसमें आप कनकेव स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन को बताएंगे, साथ ही उसका डायग्राम देंगे, और सेकेंड आप कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन को बताएंगे और उसका भी डायग्राम देंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। हो सकता है एग्जामिनर इसको थोड़ा सा चेंज कर दे कि वो आपसे स्पेरिकल मिरर ना पूछ के, हो सकता है कि डिफाइन कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर एक सेट में डाल दे, डिफाइन कनकेव स्पेरिकल मिरर एक सेट में डाल दे। तो आपने कनकेव स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन देनी है विद नीट एंड क्लीन डायग्राम, और दूसरा एक कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर की आपने डेफिनेशन देनी है विद नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। इस पे 101% एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का 101% आएगा, और ये बात आज आप नोट कर ले। अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम of the image formed for concave mirror when the object is placed at C या beyond C। आपके सामने एक टेबल है एनसीईआरटी में, अगर देखें टेबल का नाम है टेबल 10.1 इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस, जिसमें हमने टेबल में डिस्कस किया था कि कनकेव मिरर डिफरेंट पोजीशंस पे, अगर ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो हमारी जो इमेजेस हैं वो किस तरह की बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल बनेगी, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, या कितने डिस्टेंस पे जाके बनेगी। तो ये सारी आपने डिस्कस करनी है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आएगा, ड्रॉ दी neat and clean diagram of the image formed for concave mirror when the object is placed। अब वो इसमें आपको केसेस दे सकता है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें, बियॉन्ड सी रखें, एट सी रखें, बिटवीन सी एंड एफ रखें, और इसमें आपको क्या करना होगा। सपोज उसने कह दिया ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म फॉर कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप कनकेव मिरर को दिखाएंगे, और उसकी जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, सी पॉइंट पे रखा जाएगा। तो आप उसे बताएंगे कि सर इस तरह की इमेज बनेगी, उसका नेचर ये होगा, कहाँ पर बनेगी, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा वो आपको बताना होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, या मतलब लार्जर इन साइज होगी देन द ऑब्जेक्ट, किस तरह की इमेज बनेगी, ये आपको इसमें हमें डायग्राम के थ्रू दिखाना होगा। दिस इज द क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, जिसमें 2 मार्क्स का आपका डायग्राम रहेगा, जिसमें आप कनकेव मिरर को लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाएंगे, और फिर उसके बाद आप डायग्राम को कंप्लीट करेंगे इमेज के द्वारा। साथ ही आपने एक टेबल में ये भी शो करना होगा कि जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है, या बियॉन्ड सी रखा जाता है, या सी और एफ के बीच में रखा जाता है, या एफ पे रखा जाता है, तो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ये होता है, नेचर ऑफ द इमेज ये होता है, साइज ऑफ द इमेज ये होता है कि डिमिनिश्ड होता है या फिर लार्जर साइज। तो इस तरह से पूरी जो टेबल है सिर्फ आपने यहाँ पे वो चेंज करेगा, किसी को एट सी दे देगा, किसी को बिटवीन सी एंड एफ दे देगा, किसी को बियॉन्ड सी दे देगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन 101% है, ये आपके उसमें आएगा। और ध्यान रखें डायग्राम हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जब भी आप लाइट को शो करेंगे तो एक एरो से जरूर शो करेंगे, ठीक है।
फिर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेम ही हमारे पास कन्वेक्स मिरर की टेबल है, और जिसके अंदर हमने दो केसेस पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। पहला जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, और दूसरा जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। तो दोनों ही केसेस में जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो किसी से कनकेव मिरर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो किसी से कन्वेक्स मिरर का। यही क्वेश्चन होगा, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फॉर कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between the pole and the infinity, between the pole P of the mirror and the infinity। तो आप फिर दोबारा से डायग्राम को बनाएंगे, उसकी इमेज बनाएंगे, उसको बताएंगे कि सर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है। तो ये नीट एंड क्लीन डायग्राम। लेकिन कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर देता है, जैसे कि मैंने पिछले सीबीएसई के पैटर्न्स में देखा, और जब हम पेपर चेकिंग पे गए तो वहाँ भी हमने देखा कि बच्चे इस तरह के डायग्राम्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। उसके वीडियो भी मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। एग्जामिनर क्या कहेगा कि आपको एक डायग्राम दे देगा, डायग्राम भी किस तरह का देगा, देखिए इस तरह का डायग्राम होगा। यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर लगा दीजिए, कन्वेक्स लेंस लगा दिया सपोज उसने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा देगा, ऑब्जेक्ट को लग देगा, मान लेते हैं एफ के ऊपर रख दिया, या फिर मान लेते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ, या फिर बायोंड सी रख दिया। तो वो कहेगा कि इस डायग्राम को आप कंप्लीट करें। तो आपको डायग्राम कंप्लीट करना होगा, उसका एक इमेज फॉर्मेशंस दिखाना होगा। तो ये भी एक क्वेश्चंस आपसे इस टाइप का पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे ड्रॉ करते हुए कि हमारा डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ताकि एग्जामिनर जो है उस तरह की इमेजेस को अच्छे से देख पाए, ठीक है। और इसी के ऊपर ही जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं ये भी 101% देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था मिरर फॉर्मूला, क्या डिस्कस किया था, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन देता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। और वो क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमने मिरर फॉर्मूला के केस में पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें f क्या थी, फोकल लेंथ, v क्या था, इमेज डिस्टेंस, और u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस पे भी आपको एक न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। लेकिन न्यूमेरिकल जब करते हुए आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो मैं मोस्टली ऑब्जर्व करता हूं, बच्चे जब पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो साइन कन्वेंशंस को वो प्रॉपर यूज़ नहीं करते। तो इसलिए साइन कन्वेंशंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे हमें प्लस साइन लेना है, कहाँ पे हमें माइनस साइन लेना है, कहाँ ऑब्जेक्ट का माइनस साइन आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट का प्लस साइन आएगा। तो इसके लिए मैं साइन कन्वेंशंस का भी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो सारे के सारे पोल से मेजर किए जाएंगे। अगर पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम u से मेजर करेंगे, पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसे हम v से मेजर करेंगे, पोल से फोकल लेंथ तक का जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल f से डिनोट किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन लेते हुए जब आप पोल से चलेंगे तो अगर आप लाइट को फेवर कर रहे हैं चलते हुए तो इट मीन्स जो है आपने प्लस का साइन लेना है, और अगर आप लाइट को अपोज कर रहे हैं तो आपने माइनस का साइन लेना है। इसी तरह जब आप हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया तो आपने प्लस का साइन लेना है, अगर ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है तो आपने माइनस का साइन लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पुट कर सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है कि राइट डाउन द साइन कन्वेंशंस, 3 और 4 साइन कन्वेंशंस इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आप साइन कन्वेंशंस को भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या साइन कन्वेंशंस होती हैं, वो सारी साइन कन्वेंशंस आपको मेंशन करनी है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में 168 पेज नंबर पर दिखाई गई हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ बोर्ड में पूछा जा सकता है, एंड दैट क्वेश्चन इज, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैग्निफिकेशन। आप मैग्निफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने इसका वीडियो भी आपके साथ डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। और इसमें एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल एग्जामिनर आपसे जरूर पूछता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपने सबसे पहले मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन देनी है, और मैग्निफिकेशन ही बेसिकली हमें बताता है कि जो इमेज है वो किस तरह की बनने वाली है। 1 नंबर का एमसीक्यू भी एग्जामिनर कई बार इस पे पूछ लेता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये मैग्निफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर जो है हमसे पुट करता है। नाउ क्वेश्चन जैसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मान लो एक सिंपल एक डेफिनेशन ही वो आपसे पूछ ले, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो आपने क्या करना है, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इट इज बेसिकली जस्ट ए नंबर। ये एक नंबर होगा जो हमें ये बताएगा कि हमारी इमेज
भाई किस तरह की बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाली है और इसके या फिर रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है। मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा, यू हैव टू चेक द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन m। तो वो m के जो साइन है अगर हम बात करें, जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी इसमें आप दे सकते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, दैट इज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h डैश टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h इज इक्वल टू माइनस v बाय u। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके मेंशन भी है, ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल। हो सकता है एग्जामिनर आपसे न्यूमेरिकल में ही पूछ ले कि भाई राहुल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट जब उसने परफॉर्म किया तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मैग्निफिकेशन की उसकी वैल्यू आई वो मान लेते हैं नेगेटिव आई, तो बताओ कि इमेज किस तरह की। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज आपकी क्या बनती है, रियल बनती है, जहाँ पे मेंशन भी है। और जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी। अब एक नंबर का एमसीक्यू आपसे ये भी पूछा जा सकता है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ m इंडिकेट्स, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, रियल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मे और मे नॉट भी कोई भी बन सकती है, रियल और वर्चुअल, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अगर नेगेटिव साइन है मैग्निफिकेशन का तो इट मीन्स जो आपकी इमेज जैसा कि मेंशन है रियल बनेगी, और अगर पॉजिटिव साइन है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो इसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। कई बार 2 मार्क्स के एक जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इस पे पूछ लिए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको एक रिलेशन बताया था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाय 2। फोकल लेंथ क्या होती है, r बाय 2। और ये क्वेश्चन ये आएगा कि आपको फोकल लेंथ एक लेंस की गिवन है आपको, या फिर एक मिरर की गिवन है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, या फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, आपने फोकल लेंथ निकालनी है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला भी पुट करते हैं, वैल्यूज भी निकाल के दिखाते हैं, फिर भी मार्क्स 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन को मिस करते हैं। तो इस बात का आपने बड़े बारीकी से ध्यान रखना है कि वो किस मिरर की बात कर रहा है। ध्यान रखें, अगर वो कनकेव मिरर की बात कर रहा है तो कनकेव मिरर का मैंने आपको बताया था जो फोकल लेंथ होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन के ऊपर पूछे जा सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन पे किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आप तक आ जाएगा। तो इस तरह के जो वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशंस के थ्रू आप तक पहुंचते रहे, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। और माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। जब आप यूट्यूब पर डालेंगे PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र तो वहाँ आपको मेरी पिक नज़र आएगी। आपने उस PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र के चैनल को खोलना है। खोलने के बाद आपने सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन करना है, और उसमें वहाँ पर जब आप ऑन करेंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए पूछेगा, तो वहाँ पर आपने ऑल कर देना है ताकि वो नोटिफिकेशंस आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचती रहे और आपको पता चलता रहे कि किस किस तरह से क्वेश्चंस या फिर वीडियोस जो है मैं अपलोड कर रहा हूं वो उसमें क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आने वाले मेरे वीडियोस इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे कि सर हमने चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया है, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन भी पूरा पढ़ लिया है, बट स्टिल वी आर इन कन्फ्यूजन्स कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चंस, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to understand these types of questions if it will be asked by the examiner in your board exam or in the supplementary exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।